नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एस एम भारती और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स सेगमेंट का नया वीडियो। और आज तारीख है आपको 11 मई 2026। हम लोग जो है 11 मई 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उस सभी प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके अपनी सुविधा के अनुसार से आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। आज आते हैं हम लोग पहले प्रश्न पर। और पहले प्रश्न पर जाने से पहले जो है आप लोगों को थंबनेल पर देखने को मिल रहा है कि आपको अभी जो है कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं। तो कुछ राज्यों में जो है जब चुनाव हुए हैं तो स्वाभाविक बात है कि मुख्यमंत्री भी नए बनेंगे। आज जो आपको मिल रहा है दो राज्यों का, खास करके जो है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो नए मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या क्या नाम है और नए मुख्यमंत्री के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, है ना। मुख्यमंत्री से तो सीधे तौर पर जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है और पश्चिम बंगाल हम लोगों का पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के हम लोग देखेंगे कि नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, क्या नाम इनका है ना। चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने में स्क्रीन पर आइए कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है ना। प्रश्न को आसानी से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि आप ऑनलाइन हैं तो साथ साथ जवाब देने का प्रयास करेंगे। यदि आप बाद में भी देखते हैं तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं ना। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है या प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 मई को मनाया जाता है। तो ध्यान रखें कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है ना। क्यों मनाते हैं 11 मई को ही क्यों मनाते हैं, आइए इस पे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है ना। जो टेक्नोलॉजी बोलते हैं तो टेक्नोलॉजी डे जो है प्रतिवर्ष कितने तारीख को, 11 मई को याद होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जो है 11 मई 1998 को पोखरण में जो किए गए सफल परमाणु परीक्षण किया गया था ना। तो पोखरण में कब सफल परीक्षण परमाणु किया गया था, यहाँ पर जो है परमाणु का सफल परीक्षण किया गया था 11 मई 1998 को किया गया था। और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। और इसी की याद में जो है हम लोग मनाते हैं क्या, आपको टेक्नोलॉजी डे, जो कि 11 मई को है ना। इसी वजह से एक विशेष आपको ये डेट चुना गया है, 11 मई का डेट चुना गया है। लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है कि भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है। इंपोर्टेंट है, महत्वपूर्ण के अंतर्गत ये प्रश्न रहेगा, तो अच्छे से इस प्रश्न को कवर रखेंगे। और हम लोगों के जो है तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन रहे हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो तीसरे बन रहे हैं, कौन बन रहे हैं, तो इनका नाम है NS राजा सुब्रमण्य नाम है। क्या नाम है, NS राजा सुब्रमण्य। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से नोट करके रखना होगा आपको, है ना। तो भारत सरकार ने जो है लेफ्टिनेंट जनरल जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं NS राजा सुब्रमण्य, और इन्हीं को जो है भारत का अगला तीसरा चीफ ऑफ, यहाँ पर जो है आपको CDS भी कह सकते हैं या आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कर सकते हैं। तो CDS के रूप में खास जो है हम लोग का एक नया पद है भारत में, और नया पद जो है यह CDS है। और CDS को जो नए CDS बन रहे हैं, कौन बन रहा है, NS राजा सुब्रमण्य बन रहा है। तो NS राजा सुब्रमण्य, ये जो आपको नीचे में तस्वीर देखने को मिल रहा है, ये NS राजा सुब्रमण्य की तस्वीर है और यही बन रहे हैं। और 30 मई 2026 को जो है वर्तमान CDS जो जनरल है कौन है, अनिल चौहान, इनका कार्यकाल हो जाएगा समाप्त। और इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो है ये अपने पद पर बनेंगे। तो अभी पहले से ही जो है इनकी घोषणा हो चुकी है कि कौन बनेंगे तीसरे आपको CDS। तीसरे CDS याद होनी चाहिए, NS राजा सुब्रमण्य। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, आइए बातचीत करते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहता है और इस वजह से जो है आप लोग ध्यान रखेंगे ना। करंट अफेयर्स यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो जो है थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और आप 1 से 2 नजर आप करंट अफेयर्स पर देते हैं, कम से कम 10-15 मिनट देते हैं, तो आपका करंट अफेयर्स जो क्लियर होता रहता है। क्योंकि करंट अफेयर्स में कुछ रहता नहीं है ना, क्या हाल फिलहाल की घटनाएं सिर्फ रहता है कि 1-2 दिन के अंतर्गत में क्या क्या हुई है। आगे जो प्रश्न आपके सामने में है, तीसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न क्या है कि यूनेस्को ने किस राज्य सरकार के साथ जो है बांस होती है ना, बम्बूस जिसको बोलते हैं, बेत और लकड़ी के बने पुलों का जो है आपको नाम है रूहशाम इंजीनियरिंग तक जो इंजीनियरिंग किया जाता है, इसका खास करके तरीकों को जो है डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी किया है ना। पूछा है कि किस राज्य के साथ यूनेस्को का है
और जब यूनेस्को कुछ ना कुछ जो है साझेदारी किया है, समझौता किया है, तो वह भी जो है महत्वपूर्ण होता है। और यह जो है आप देखिए, एक तो राज्य है, राज्य के साथ साथ जो है पर्यावरण संबंधित ये बातें कह रहा है कि बांस, ये सब किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण संबंधित जुड़ा हुआ है। बांस, बेत, लकड़ी के बने पुल जो होते हैं उसको रोशाम इंजीनियरिंग के अंतर्गत रखा जाता है। रोशाम इंजीनियरिंग तरीकों को जो डॉक्यूमेंट करने का जो साझेदारी किया है, ये किस राज्य के द्वारा, यह राज्य हो जाता है। आंसर इसका क्या देखने को मिल रहा है, यह देखने को मिल रहा है आपको सिक्किम के द्वारा, है ना। आंसर आसान सा आंसर है, तो आंसर आप याद रखेंगे कौन सा राज्य हो रहा है, तो ये सिक्किम हो रहा है। चले अगले प्रश्न में बात करते हैं, जिसपे बातचीत करने का होगा, आवश्यकता होगी उस पर बातचीत करेंगे, जिसपे आवश्यकता नहीं है तो फिजूल का टाइम पास नहीं करेंगे, उस पर सीधे जो है अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आगे आते हैं और अगला प्रश्न जो आपके सामने में है कि निम्न में से किस देश में दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। तो दुनिया की ये क्या है कि दुनिया की पहली आपको देखने को मिल रहा है, दुनिया की पहली आपको स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली जो है शुरू की गई है। और यह इंपॉर्टेंट है, यह भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से आपको जो द्वीप के बारे में बताएंगे, ये द्वीप आपको आ चुका है पेपर में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि दुनिया की पहली आपको स्मार्ट द्वीप निगरानी जो है प्रणाली कहाँ शुरू की गई है, ये शुरू की गई है आपको इक्वाडोर में, है ना। इक्वाडोर भी बोलते हैं, इक्वाडोर भी बोलते हैं, तो इक्वाडोर में आपको देखने को मिलता है, ये पहली प्रणाली आपको शुरुआत की गई है ना। हम ये भी देखेंगे कि इक्वाडोर कहाँ पर है, पहले इक्वाडोर के बारे में, ये द्वीप के बारे में जान लेते हैं कि दुनिया की आपको पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली जो है किस देश के द्वारा, तो इक्वाडोर के। आपको यहाँ पर आते हैं, ये प्रश्न आपको खास करके जो पूछा गया है, गैला पागोस आपको द्वीप है ना, तो गैलापागोस द्वीप समूह जो देखने को मिलता है, इस पे किसका नियंत्रण है, तो गैलापागोस द्वीप समूह पर जो नियंत्रण आपको देखने को मिलता है, इक्वाडोर का देखने को मिलता है। और यह प्रणाली क्या करेगी, तो यह प्रणाली विशेष रूप से गैलापागोस के आपको फ्लोरियाना द्वीप, जो यहाँ पर छोटे छोटे आपको बहुत सारे द्वीप देखने को मिलता है, तो आपको गैलापागोस को आपको फ्लोरियाना द्वीप पर जो है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए जो है यह स्थापित की गई है कि किसी प्रकार का उसको जो है तहस नहस पारिस्थितिकी तंत्र को ना किया जाए। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाता है कि गैलापागोस जो द्वीप देखने को मिलता है, तो गैलापागोस द्वीप किस देश का उस पर नियंत्रण है, तो गैलापागोस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये छोटे छोटे आपको, आइए थोड़ा सा इमेज हम लेते हैं। यदि ये आप देख रहे हैं, आपको इक्वाडोर आपको देखने को मिलता है ना, ये आपको इक्वाडोर है, और इक्वाडोर से देखने को मिलता है थोड़ा सा दूरी यहाँ से है, और इस जगह जो ये जो आपको है थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे आपको यहाँ पर द्वीप है, और छोटे छोटे जो द्वीप है इसी को बोला जाता है गैलापागोस, जिसका कि नियंत्रण सीधे तौर पर जो है इक्वाडोर का यहाँ पर नियंत्रण है। और नाम आया है इक्वाडोर का, तो इक्वाडोर के बारे में जान लेते हैं। इक्वाडोर सबसे पहले देखेंगे ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है ना, तो किस महाद्वीप के अंतर्गत आएगा, तो यह जो आपको आता है ये दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत आएगा, है ना। तो इक्वाडोर की राजधानी क्या क्या है, इक्वाडोर की राजधानी आपको क्योटो है, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, तो मुद्रा कौन चलती है, डॉलर मुद्रा चलती है। और इक्वाडोर जो है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के अंतर्गत ये आता है। इसके यदि बात करें कि आसपास में कौन कौन सा देश देखने को मिलता है, उत्तर में देखिए तो उत्तर में आपको देखने को मिलता है, उत्तर में कौन सा, आपको कोलंबिया देखने को मिल रहा है। यदि बात करें आपको जो साउथ है, दक्षिण में, तो दक्षिण में पूरी तरह से जो पेरू है। यदि बात करें पूर्व और कह सकते हैं कि साउथ, दोनों में आपको कौन सा देश देखने को मिल रहा है, यह पेरू ही देखने को मिल रहा है ना। यहाँ तक जो है पेरू है, इस जगह तक जो है पेरू है, यह पेरू का हिस्सा है, और ये ऊपर वाला जो है ये आपको कोलंबिया का। और पश्चिम में यदि बात करेंगे, पश्चिम में को क्या है, तो पश्चिम में इसका क्या है, तो पूरी तरह से ये जो है प्रशांत महासागर है, जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको नीला नीला, ये पूरी तरह से प्रशांत महासागर आपको ये सीमा टच होती है। इक्वाडोर के बारे में भी जाने, और आप यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में भी पढ़े, कोटोपैक्सी आपको इक्वाडोर में ही है ना, सक्रिय ज्वालामुखी, ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे और जानते होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न क्या है कि किस भारतीय को जो है दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, तो अर्थ पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया, ये किसे सम्मानित किया गया, तो दीपक भाटिया को सम्मानित किया गया। कहां पर, तो ये दुबई में, है ना। तो अर्थ दुबई पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया, किन्हें सम्मानित किया गया है, दीपक भाटिया को सम्मानित किया गया है। तो ये आपको वन लीनियर के अंतर्गत याद रखेंगे अच्छे से। और अगला प्रश्न आपके लिए है स्क्रीनिंग पर कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के किस युवा वैज्ञानिक को जो है यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो यह याद रखेंगे, यूनिवर्सिटीज आपको इनोवेटर अवार्ड जो सम्मानित किया गया है, ये किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर शेखर सुमन को सम्मानित किया गया। किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपसे बनना चाहिए, ठीक है। चले आगे।
चलिए अगला आ जाते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर एक दिया है कि आपको एक मिसाइल जो है हाल फिलहाल में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। कौन सी मिसाइल है? ये मिसाइल आपको इल्दी रिमहान है। इल्दी रिमहान आपको एक मिसाइल है और पूछ रहा है कि चर्चा में क्यों है, और ये इल्दी रिमहान मिसाइल जो है किस देश ने जो है विकसित किया है, क्यों चर्चा में है, विकसित किसके द्वारा किया गया है, तो इस पे आते हैं, बातचीत करते हैं। तो इल्दी रिमहान जो मिसाइल है ये किसके द्वारा, ईरान, इसराइल या रसिया या तुर्की के द्वारा, तो ये जो है विकसित किया गया है, तुर्की के द्वारा विकसित किया गया है ना, जिसको कि तुर्की हम लोग पहले बोलते थे, अभी अपना नाम चेंज कर चुका है, तो ये अब तुर्की लिखता है। तो ये जो इल्दी रहमान आपको इल्दी रिमहान आपको मिसाइल देखने को मिलता है, ये तुर्की ने जो है इसको विकसित किया है, और यह तुर्की के द्वारा विकसित पहली अंतर महाद्वीपीय यह क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, यह क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका अनावरण जो है मई 2026 में जो है इस्तांबुल में आयोजित ये किया गया। ये आपको याद रखेंगे कहां पर किया गया, ये तुर्की के द्वारा किया गया है और तुर्की के द्वारा ये विकसित किया गया है। और इल्दी रिमहान आपको ये क्या है, अंतर महाद्वीपीय यह बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये याद रखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल है। और जब विकसित खुद के द्वारा किया गया है, तो तुर्की सब अभी है ना, इस सब जो है टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जो है वो लोग भी जो है सामने आ रहा है विश्व परिदृश्य पर, है ना। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के 27वें नौसेना प्रमुख निम्न में से जो है किसे नियुक्त किया गया। आज ही आपको सीडीएस भी दे रहे हैं और आज ही आपको नौसेना प्रमुख भी दे रहे हैं। तो 27वें नौसेना प्रमुख जो बन रहे हैं वो कौन बन रहे हैं, कृष्णा स्वामीनाथन बन रहे हैं। कौन बन रहे हैं, कृष्णा स्वामीनाथन बन रहे हैं। तो इसका आंसर आपको ये देखने को मिल रहा है, कृष्णा स्वामीनाथन बन रहे हैं, है ना। तो ये आपको प्रमुख बन रहे हैं, और प्रमुख क्या चीज के बन रहे हैं, आपको भारत सरकार के वाइस एडमिरल कृष्णा आपको स्वामीनाथन, जिनको कि बनाया जा रहा है भारत का अगला, क्या भारत का अगला बनाया जाता है, भारत का अगला 27वां नौसेना प्रमुख बनाया जा रहा है। भारत का अगला नौसेना प्रमुख कौन बन रहे हैं, ये याद रखेंगे, कृष्णा स्वामीनाथन बन रहे हैं, है ना। तो नौसेना प्रमुख कौन बन रहे हैं, कृष्णा स्वामीनाथन। और कृष्णा स्वामीनाथन को जो है आप अच्छे से याद आपको रखने की आवश्यकता है। और आज का हम लोगों का यदि वैसे आपको सीडीएस भी महत्वपूर्ण है, नौसेना प्रमुख भी महत्वपूर्ण है, और ये जो प्रश्न आपको दे रहे हैं यह भी महत्वपूर्ण है। 9 नंबर जो प्रश्न आपके सामने में है स्क्रीनिंग पर, कि तमिलनाडु के 13वां मुख्यमंत्री जो है हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है। तो तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं, कौन बने हैं, तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री जो है पूरी तरह से जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, और ये बने हैं, कौन बने हैं, सी जोसेफ विजय बने हैं, है ना। तो सी जोसेफ विजय बने हैं। तो सी जोसेफ विजय को जो है याद रखेंगे। जो आपको देखने को मिलते क्या है, यह अभिनेता के साथ साथ जो है अब राजनेता तो बन ही चुके हैं, और पहले ये क्या थे, अभिनेता हुआ करते थे, है ना। तो 10 मई 2026 को जो है आपको इसकी पार्टी का नाम लेते हैं, तो आपको तमिलगा वेत्री आपको करगम है ना। तो इसका पार्टी का नाम क्या है, शॉर्ट में है टीवी के नाम लिखा हुआ है। तो तमिलगा आपको वेत्री आपको करगम के अध्यक्ष और प्रसिद्ध आपको फिल्म अभिनेता सी जोसेफ विजय, है ना। इनको जो है थालापति विजय के नाम से भी जाना जाता है। तो थालापति विजय के नाम से जाना जाता है। तो सी जोसेफ विजय इनका ओरिजिनल नाम है। और ये तमिलनाडु के क्या बन रहे हैं, तमिलनाडु के ये 13वें मुख्यमंत्री बन रहे थे। तो तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री याद रखना होगा कि आपको थालापति विजय को, है ना। और थालापति विजय ये जो आपको तस्वीर देखने को मिल रहा है, यही बन रहे हैं तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री, है ना। नए मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, और लंबे कह सकते हैं कि लंबे दिनों के बाद जो है वहां पर जो डीएमके सत्ता एडीएमके था उसको हटा करके पार्टी जो है एक नई पार्टी आपको सीधे तौर पर जो उभरता हुआ देखने को मिल रहा है। और इनका सहयोग करते हुए जो बिहार के आपको प्रशांत किशोर थे वो इनके सहयोगी थे, है ना। जो जीत में भूमिका निभाने वाले, जो पर्दे के पीछे की भूमिका कह सकते कि निभाने वाले थे, वो उसमें एक नाम आता है, प्रशांत किशोर का भी नाम आता है ना। और जब नाम आया है तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु के बारे में भी हम लोग आपको विधानसभा की सीटों के बारे में बात करते हैं। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ये शॉर्ट में देख लेते हैं इसके बारे में। प्रत्येक जब भी तमिलनाडु का नाम आता है तो हम बातचीत करते हैं कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है। तमिलनाडु की राजधानी आप जानते हैं कि चेन्नई है, और मुख्यमंत्री बन रहे हैं सी जोसेफ विजय बन रहे हैं, है ना। स्टालिन के स्थान पर जो है आपको बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सी जोसेफ विजय बन रहे हैं। राज्यपाल यदि बात करें कि राज्यपाल वर्तमान में इनको जो है शपथ दिलाने का काम कौन किए थे, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किए थे। वैसे इनको जो है यह केरल के हैं, लेकिन है क्या अतिरिक्त प्रभार या कार्यभार इनको सौंपा गया है अभी तमिलनाडु के, और केरल के जो है आपको राज्यपाल देखने को मिलते हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ही हैं। लोकसभा की यदि बात करें कि लोकसभा की आपको तमिलनाडु में कितनी सीटें हैं, तो 39 सीटें हैं, और राज्यसभा की यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 18 सीटें हैं। वहीं पर यदि बात करें कि इनकी पार्टी को जो है विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव हुआ है, तो विधानसभा में ही आपको याद रखना होगा
कि विधानसभा की कुल कितनी सीटें, तो विधानसभा की जो कुल तमिलनाडु में सीटें देखने को मिलती है 234 सीटें देखने को मिलती है। कितनी सीटें? 234 सीटें, जिसमें कि आपको देखने को मिलता है 118 क्या है, बहुमत लाना अनिवार्य होता है। 118 लाएंगे तभी आप जो है सत्ता में बन के रह सकते हैं। तो इनको जो आता है, यदि बात करें इनकी पार्टी को, जो है विजय की पार्टी को कितना आता है, टीवीके को मात्र 108 मात्र नहीं है, 108 अच्छा खासा सीट है, तो 108, लेकिन बहुमत नहीं मिल पाता। जब बहुमत नहीं मिल पाता है तो इनका सहयोग जो है करता है, बाद में करता है कांग्रेस, करता है कांग्रेस 5 सीट जीतता है, बोलता है कि ले लो 5 सीट लेके हम क्या करेंगे, तुम ही ले लो, ठीक है। तो कांग्रेस जो है इनको सपोर्ट करेगा, 5 सीट लेके, सीपीआई 2 सीट लिया, 2 सीट वो देगा। सीपीआई एम आपको मार्क्सवादी वाले देखने को मिलेगा, वो भी 2 सीट लाता है, वो भी दे देता है 2 सीट, और उसके बाद जो छोटी छोटी आपको वहां कुछ और दल है वो भी आपको 4 सीटें दे देता है। तो इस तरह से जो है इनको देखने को मिलता है। पूरी तरह से जो है कुल मिला के 121 सीटें हो जाता है, जबकि बहुमत के लिए चाहिए था कितना, 118 ही सीटें चाहिए था। उसके बावजूद भी जो है जो भी छोटी पार्टी थी वो सहयोग करके इनको सभी को ही दे देता है ना, और अब बन गए हैं ये तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री बन गए। याद रहेगा, उम्मीद है कि याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। वहीं पर बात कर लेते हैं एक और राज्य, और एक और राज्य के बारे में बात करते हैं। तो कौन सा राज्य? यह राज्य है हम लोगों का पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बारे में यहाँ से प्रश्न है सीधे तौर पर, तो पश्चिम बंगाल के बारे में भी हम लोग जल्द से देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न है। निम्न में से जो है किसे पश्चिम बंगाल का यहाँ पर जो है 9वां मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल के जो नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो कौन बन रहे हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है शुवेंदु अधिकारी नाम है। क्या नाम है? यह जो आपको देखने को मिल रहा है, जो लंबे दिनों से यहाँ पर थे कौन, ममता बनर्जी, उनको जो है सत्ता से हटाकर जीतने में सफल हो रहे हैं कौन, आपको शुवेंदु अधिकारी। ये जो है बीजेपी के हैं, तो ये बीजेपी के हैं, और बीजेपी जो है यहाँ पर बहुत बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब होता है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। तो याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल के जो नए मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं? शुवेंदु अधिकारी बन रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, जिनको कि बीजेपी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में, वरिष्ठ नेता ये कौन है? शुवेंदु अधिकारी है। और शुवेंदु अधिकारी जो है पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, तो इनको भी आपको याद रखना होगा। और ये जो है 2026 की यदि बात करें कि 2026 में शुवेंदु अधिकारी पड़ोसी राज्य है, तो ये भी याद रखना होगा कि भवानीपुर एक सीट है पश्चिम बंगाल में, क्षेत्र है भवानीपुर, विधानसभा का क्षेत्र है। तो भवानीपुर सीट पर जो है ममता बनर्जी को सीधे जो है यहाँ पर ये हराने में जो है कामयाब हो पाते हैं। तो ममता बनर्जी को यहाँ पर ये पराजित कर देते हैं, और उसके बाद जो है पूरी तरह से जीतने में भी कामयाब होते हैं, है ना। यदि बात करें कि आपको कुल मिला के यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, और 294 में से जो है 206 सीटें आपको देखने को मिलता है किसके द्वारा? 206 सीटें आपको बीजेपी सीधे तौर पर जो है यहाँ पर लाती है, जो कि एक तरह से पूरी तरह से बहुमत के साथ जो है सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। तो पश्चिम बंगाल का नाम आया है। पश्चिम बंगाल के बारे में जल्द से रिवीजन कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल का जो राजधानी है कोलकाता है, सभी को मालूम होना चाहिए। उसके बाद मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नए मुख्यमंत्री बने हैं शुवेंदु अधिकारी, अच्छे से याद होनी चाहिए। राज्यपाल यदि बात करें कि इनको शपथ कौन दिलाया था? RN रवि के द्वारा शपथ दिलाया गया है। लोकसभा की यदि बात करें कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 42 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितना है? 16। और विधानसभा अब भी याद रखना होगा, क्योंकि जब यहाँ पर चुनाव हुआ है तो विधानसभा की सीटें भी याद रखना होगा। 294 सीटें आपको कहां पर? पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलता है। और ये जो आपको तस्वीर देखने को मिलता है, ये तस्वीर है किनका? ये तस्वीर है शुवेंदु अधिकारी का, जो है पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री। समझ रहे हैं आपको? उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे बातों को। और यहां तक आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखेंगे, और इसके आगे का जो सीरीज है हम लोग लेंगे आगे, है ना, कल के क्लास में लेंगे। आज रखते हैं करंट अफेयर्स का सेगमेंट यहीं तक। और आप लोगों से पिछले वीडियो में जो है एक प्रश्न पूछे थे, उसका सही जवाब क्या है आइए देख लेते हैं। भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन जो है कौन सा बन चुका है? और यह बन चुका है कौन सा? 18वां रेलवे, जो कि आपको देखने को मिलता है ना। यह तो लिखा हुआ है कि दक्षिण तटीय रेलवे बना है 18वां। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में, जिसको कि वाइसरेग सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और ये जो है अगले माह से जो है पूरी तरह से जो है फंक्शनल अर्थात कार्य करते हुए दिखाई पड़ेगा, जोन के रूप में जो है कार्य करेगा, अगले माह से करेगा, क्योंकि भारतीय गजट पत्र में जो है इसको प्रकाशित कर दिया गया है। और जब प्रकाशित किया गया है तो आपके लिए एक बार फिर से ये, वैसे आप 2019 से आपको बता चुके हैं कि 2019 में ही बजट में जो है ये प्रकाशित किया गया था और घोषणा की गई थी। अब जो है ये फंक्शनल होगा अगले माह से। आ जाते हैं आज का प्रश्न, एक छोड़ के सारे हैं आपके लिए यह प्रश्न। यदि आप सभी वीडियो आप बाद में देखते हैं तो उस वक्त जो है जवाब देने का प्रयास करेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। आप लिखेंगे, कमेंट आप करेंगे, जहां से भी देख रहे हो
आप बिहार के किसी भी क्षेत्र से यदि आप वीडियो आपको प्रोवाइड हो, ये वीडियो प्रोवाइड यदि पटना से हो रही है तो आप कहीं से भी देख सकते हैं। और यदि आप देखते हैं तो कम से कम लिखने का प्रयास करेंगे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है या आपको कुछ और सुधार की आवश्यकता है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर लेते हैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ के जा रहा है कि निम्न में से जो है किस स्थान पर जो है 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जो है आयोजन किया जाएगा। तो यह कहां पर किया जाएगा, मेरे द्वारा यह प्रश्न अब कवर करवा दिया गया है, आपको ही जवाब देना होगा। यदि आपको ये जवाब आता है तो आप कमेंट करेंगे, यदि नहीं आता है तो क्या करेंगे, पिछला वीडियो जाएंगे और पिछला वीडियो जो आपके चैनल पर है वहां पर जो है आप जाके देख सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या है ना। तो आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट रखेंगे यहीं तक। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये चैनल भी जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पर भी जो है आपको बहुत सारे आपको यहाँ पर एमसीक्यू करवाया जाता है। नाम है जीएस मानचित्र और जीएस मानचित्र पर जो है नया चैनल आपके लिए बनाया गया है। यदि नए चैनल पर आप आते हैं जुड़ते हैं तो आपका स्वागत है, वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ सेगमेंट आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।